हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 15F जो कि 15 चैप्टर है आपका। सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं और वेरिएबल सेपरेबल में क्या डिफरेंस है ये आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल में ऐसा होता है कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ जाता है, सेपरेबल सेपरेबल के साथ जाता है। इट मीन्स x dx के साथ जाएगा और y dy के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए आप, ये बन गया आपका dy/dx। ये क्वेश्चन है आपका, और यदि आप dy/dx देखिए तो आप किसी भी तरह से x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। इसी को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे y/x। हम सबसे पहले बोलेंगे y/x इज टू v। ये देखिए मैंने लिख रखा है y/x v के इक्वल। x को इधर भेज दे तो y इज टू vx। अब y vx में जा रहा है तो ये dy/dx भी जाना चाहिए काय में, dv/dx में। तो हमने यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया डिफ्रेंशिएट करके। आप चाहें तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx बन गया y, या फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा, फर्स्ट v x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 प्लस x dv/dx। ओके, अब ये जो पूरी वैल्यू है हम यहाँ रखेंगे कुछ इस तरह से। देखिएगा v प्लस एक्स dv/dx और y के प्लेस पे हर जगह vx। x कॉमन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बनेगा, उससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस v को हम उठा के इधर से इधर भेज देंगे। ये रही v की टर्म। ओके, अब देखिए, अब हमने एलसीएम लिया तो v प्लस वी स्क्वायर एज इट इज़, v का मल्टीप्लाई 1 से माइनस v और v का मल्टीप्लाई माइनस v से v स्क्वायर, प्लस v माइनस v आपस में कैंसिल। ये कितना बनेगा 2v स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, 1 माइनस v न्यूमरेटर में, dx न्यूमरेटर में और x डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरह से। ओके, इंटीग्रेटिंग इट, हमने इसको इंटीग्रेट करा और दोनों को अलग अलग कर दिया। 1/2 बाहर हो गया, 1/v स्क्वायर एज इट इज़, v/v स्क्वायर ये रहा dv dx और log c। इस प्लस c के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। आप यदि सब जगह log बन रहा हो मैक्सिमम जगह तो आप log ले लें, यदि log नहीं बन रहा है तो आप नॉर्मल c ले लीजिए। ये कांस्टेंट का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इसको लेना ज़रूरी है। आपने यदि इसको नहीं लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमने इंटीग्रेट करा तो 1/v स्क्वायर का माइनस 1/v, 1/v का log v, 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया तो 2 log x और 2 log c। log v को हम उठा के इधर से इधर भेज देंगे और v के प्लेस में कितना रखेंगे y/x। तो देखिए ये कितना बन गया x/y log y/x log x स्क्वायर 2 log c। और हमने फाइनल अपना आंसर लिखा log में माइनस x/y इज इक्वल्स टू log xy प्लस 2 log c। अब ये xy कैसा है उसको भी हम देख लेते हैं। देखते हैं इसको, ये कितना था log xy, सॉरी log x/y y/x और log ऑफ x स्क्वायर। तो ये प्लस है ना बीच में, तो ये दोनों log में मल्टीप्लाई में चलाएंगे। कैसे, log y/x इंटू एक्स स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल और इट इज़ log ऑफ xy। ये रहा वो क्वेश्चन। ओके, आप चाहें तो यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं। यदि आपको फार्मूला चाहिए तो log m प्लस log m इंटू n, ये log का फार्मूला हो गया आपके लिए। माइनस होगा तो m/n, ठीक है। और जैसे ये पावर में चला गया, इसका भी फार्मूला होता है n log m, कितना बनेगा log m टू दी पावर n। ये भी log का एक फार्मूला है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको हम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। हमने सबसे पहले इस dy को उधर भेज दिया, देखिएगा, और हमने y स्क्वायर dx एज इट इज़ माइनस x माइनस y dy। अब हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में चेंज करके इस माइनस को एडजस्ट कर दिया और y स्क्वायर को यहाँ लिया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको dy/dx बनाया था, यहाँ हमने dx/dy बनाया। आप चाहें तो dy/dx से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमने इसको बनाया dx/dy। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे x/y इज इक्वल्स टू v, x इज इक्वल्स टू vy। तो देखिए अब हम डिफ्रेंशिएट यहाँ लिख देता हूँ वापस से, डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू वाई के विथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब इसके बाद देखिए हम सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने रख दिया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, वी वाई वाई माइनस वी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन करके कट कर दीजिए कुछ इस तरह से, देखिए ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब हम v को हमने LHS से RHS में भेज दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, देखिएगा तो कितना बनेगा v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी माइनस वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से देखिएगा, सॉरी माइनस वी स्क्वायर डी वी अपॉन माइनस वी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेटिंग इट, जो आपने इसको इंटीग्रल करा, देखिए फिर यहाँ लॉग वाई बनेगा तो मैंने लॉग सी ले लिया, और इधर कितना बना 1/v स्क्वायर। 1/v स्क्वायर का इंटीग्रल बनेगा -1/v, और इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा, तो ये रहा 1/v लॉग वाई। ये v है, v की वैल्यू कितनी x/y, 1/v की वैल्यू कितनी बनी y/x, और ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। फिर एक फंडामेंटल आपको और पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ से एंटी लॉग लेंगे या यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म e की पावर में चली जाएगी कुछ इस तरह से, e⁴y/x इज इक्वल्स टू c1। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन का इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर कट x/y दिख रहा है आपको, इसका मतलब आपको dx/dy में ही टर्म बनानी है। कैसे, देखिए कुछ इस तरह से, आपने काय में टर्म बनी dx/dy में, मैंने इसको RHS में भेजा और स्ट्रेट अवे x/y को और -1 से माइनस को एडजस्ट कर दिया, ये डिनोमीटर में आ जाएगा, और आप x/y को v रखेंगे, देखिए जो हमने पहले करा था, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई e⁻v -1/1 प्लस e⁻v। ओके, कोई भी टर्म यहाँ कैंसिल नहीं हो रही। अब हम v को उठा के RHS से RHS में भेजेंगे, और साथ में क्या लेंगे हम इसका LCM। देखिए ये -v आ गया और LCM लिया हमने, कितना बनी टर्म, तो हमारी टर्म बनी e⁻v v माइनस e⁻v माइनस v माइनस v e⁻v। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल। माइनस हम एडजस्ट करके यहीं छोड़ देते हैं, देखिए माइनस हमने दोनों यहीं छोड़ दिए, और 1 प्लस v जो डिनोमीटर था न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में प्लस की टर्म थी वो डिनोमीटर में माइनस dy/y। इंटीग्रेटिंग इट, जैसे हमने इसको इंटीग्रेट करा तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, यदि आपको इसका इंटीग्रल डायरेक्ट आता तो आप log v प्लस e⁻v लिख सकते हैं, जैसा आपको नहीं आता तो हम जैसे इंटीग्रल करते हैं वैसे हमने करा v प्लस e⁻v इज इक्वल्स टू t, 1 प्लस e⁻v dv इज इक्वल्स टू dt। तो ये कितना बनेगा 1/t dt, देखिए कुछ इस तरह से, और ये कितना बनेगा log y प्लस log c। ये माइनस का इधर से आके प्लस का हो जाएगा, और ये बनेगा log v प्लस e⁻v, क्योंकि 1/t का इंटीग्रल log t और t की वैल्यू v प्लस e⁻v। अब v के प्लेस पे हम क्या रखेंगे x/y, हमने रख दिया, देखिए x/y e⁻y इंटू वाई इज इक्वल्स टू log c। ये दोनों प्लस में थे, मल्टीप्लाई में चले गए और सब तरफ से log हट गए। y का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ इस तरह का आपका आंसर बनेगा कि y से ये y कैंसिल x, y e⁻xy इज इक्वल्स टू c। ओके, वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर x/y आपको क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में नई चीज़ है, y1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पर y कितना है 0, मतलब हमको यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने dy/dx में टर्म अरेंज करी, ये हमारी टर्म dy/dx में अरेंज हो गई, क्योंकि इसको अपन ने डिनोमीटर को अलग अलग करा तो x cos y/x cos y/x कैंसिल, x/x cos y/x, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या करा y/x को v रखा, जैसा हम पहले करते हैं, ठीक। इसको हम RHS में रखेंगे तो देखिए हमारी टर्म ये बनी, इस v से ये v कैंसिल, आप चाहें तो यहीं कट कर दें, आगे अगली टर्म में कट करा होगा मैंने, नहीं यहीं से कट कर देते हैं, और 1/cos v ऊपर जाए कितना बन गया sec v डिनोमीटर में dv के, और dx/x। इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करने पर हमें
ये कॉस भी मिल जाएगा क्योंकि सेक भी ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा कॉस भी। कॉस भी का इंटीग्रल साइन वी लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब हमको यहाँ पर v है मतलब y अपॉन एक्स, अब हमको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी y 0 और x 1। तो जैसे हमने यहाँ 0 रखा, देखिए तो ये 0 हो गया, log 1 0 होता है, तो log c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको हम यहाँ 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, साइन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स। यदि आपने यहाँ पर अब प्लस सी लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।